अप्रैल में फिर सीएम बनेंगे उद्धव, एमवीए का बड़ा दावा। उद्धव के फ्लोर टेस्ट पर कोश्यारी का आदेश होगा रद्द, महाराष्ट्र में फिर पलटेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें, एनडीए की बढ़ी बेचैनी। महाराष्ट्र सियासी संकट पर अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। मामला एकनाथ शिंदे और उनके ग्रुप के विधायकों की अयोग्यता से जुड़ा है। राज्यपाल के उस आदेश को भी चुनौती दी गई थी कि उन्होंने किस नियम के तहत उद्धव से फ्लोर टेस्ट करने को कहा था। राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ग्रुप की ओर से दलील पेश की गई। साथ ही महाराष्ट्र के गवर्नर की ओर से भी दलील पेश की गई। उद्धव गुट की ओर से सबसे पहले मामले को बड़ी बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की गई, जिसमें बनाम रेबिया जजमेंट को पुनर्विचार हो सके, जिसके आड़ में शिंदे गुट उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज करने की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उद्धव ठाकरे गुट की नहीं सुनी और कहा कि जो पुराना फैसला है उसमें बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत संशोधन करना हुआ तो 5 सदस्यों की बेंच उस पर विचार करेगी, लेकिन मामला बड़ी बेंच को नहीं सौंपा जाएगा। जिसके बाद 21 फरवरी से मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के अंतिम दिन कोर्ट में उद्धव ठाकरे ग्रुप की ओर से पेश वकील ने दलील दी। महाराष्ट्र के गवर्नर बीएस कोश्यारी ने जून 2022 में उस समय के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। राज्यपाल का वो आदेश लोकतंत्र को संकट में डालने वाला था। उद्धव ग्रुप की ओर से उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई। ठाकरे ग्रुप की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि गवर्नर के उस आदेश को पलटा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने भी ऐसे ही सवाल पर कहा था, सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने मतभेद के आधार पर बहुमत साबित करने को नहीं कहा जाना चाहिए। यह एक निर्वाचित सरकार के गिरने का कारण बन सकता है। गवर्नर अपनी ऑफिस का इस्तेमाल किसी खास नतीजे के लिए नहीं होने दे सकता। कोर्ट में सिब्बल ने कहा था कि लोकतंत्र के भविष्य को तय करने का यह समय है। हम इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि इस कोर्ट के दखल के बिना हमारा लोकतंत्र संकट में है और कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं बच पाएगी। हम अदालत से उम्मीद करते हैं वो हमारी दलील को स्वीकार करे और गवर्नर ने जून 2022 को उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट का आदेश जो दिया था उसे खारिज किया जाए। दरअसल गवर्नर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट करने को कहा था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद से ही 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और फ्लोर टेस्ट की नौबत ही नहीं आई। बाद में गवर्नर ने शिंदे ग्रुप और बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमण की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच में सुनवाई के लिए आया तो उन्होंने 23 अगस्त 2022 को मामले को संवैधानिक बेंच रेफर कर दिया था। बेंच ने कहा था कि संवैधानिक बेंच अहम मुद्दे को तय करेगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का अधिकार क्या है। अब संवैधानिक बेंच के सामने सबसे बड़ा सवाल जिसका फैसला होना है उसमें सबसे अहम है, क्या स्पीकर को हटाने का नोटिस पेंडिंग है तो स्पीकर को अयोग्यता कार्यवाही करने से रोका जा सकता है। नबाम रेबिया केस में दिए गए फैसले को दोबारा देखने की जरूरत है। अगर फैसला उद्धव ग्रुप के पक्ष में आता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहला शिंदे कैंप में जा रहे शिवसैनिक उद्धव कैंप की ओर मुड़ जाएंगे। दूसरा सत्ता जो शिंदे के पास है वो वापस उद्धव को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, एकनाथ शिंदे की विधानसभा सदस्यता तक रद्द हो जाएगी। लेकिन सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट उद्धव के पक्ष में फैसला सुनाएगा? अगर फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। शिवसेना का नाम और निशान उनके हाथ से पहले ही निकल चुका है। ऐसे में ठाकरे की पूरी उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है।